सर, पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्टर मिस्टर हुमायूं सईद ने एक स्टेटमेंट पास की कि जब उनकी फिल्म रिलीज हुई, उन्हें नफरत ही मिली और उन्हें उम्र का ताना मारा गया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, बड़े दुःख की बात है कि हुमायूं को ये बात करनी पड़ी है। हुमायूं सईद पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हैं और पिछली उन्होंने 5 फ़िल्में जो रिलीज़ की हैं, पाँचों की पाँचों सुपर ब्लॉकबस्टर रही हैं, नॉट जस्ट ब्लॉकबस्टर। और हुमायूं सईद के मुतल्लिक लोगों को एक बात नहीं पता कि हुमायूं सईद का अपना प्रोडक्शन हाउस है। वो साल में 12 या 13 सीरियल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो उनमें से सिर्फ़ किसी एक सीरियल में वो काम करते हैं, वो बाकियों में नहीं करते। तो इसका मतलब है ही इज़ नॉट हंग्री फॉर वर्क, नॉट हंग्री फॉर पब्लिसिटी, लोग उसको जानते हैं, ही इज़ अ सुपरस्टार। और यूथ में उनका बड़ा एक हल्का या भाव है। ये एक आदमी की स्टेटमेंट है जो जिसका दिल टूट गया हो, नथिंग एल्स। आपके ताने सुन-सुन के, घटिया किस्म के लोगों की बातें सुन-सुन के, कभी वो हुमायूं को ताने दे रहे हैं, कभी वो मायरा खान को दे रहे हैं, कभी किसी और को दे रहे हैं। बेसिकली खुद उन्होंने किया कुछ नहीं है। ये वो लोग होते हैं जिनका स्कूल में रोल ऑफ ऑनर पे नाम नहीं होता, तो वो टेबल के ऊपर और टॉयलेट के अंदर अपना नाम जो है ना कुरच-कुरच के लिख रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे आया था, इस टॉयलेट में देखो, व्हाटएवर। तो ये जो क्रिटिक्स हैं हुमायूं के और मायरा के, इनके नाम टॉयलेट्स के अंदर ही लिखे जाने चाहिए। इनका नाम तो वैसे प्रोग्राम में भी लेना जो है वो जायज़ नहीं है, बनता नहीं है। And I feel sorry. I think Humayun Saeed is a very huge superstar of this country. और अल्लाह की मेहरबानी है कि इस जैसे लोग हमारे मुल्क में हैं। We need to protect our superstars. True, and we also need to support because Yeah, this is our Pakistan's industry, and we have to come forward as a full true patriot. that's true. सर, मिस्टर सैफ अली खान की जो बात करते हैं, उनकी भोपाल की जो जायदाद वगैरह है, जो दुश्मन एनिमी एक्ट के मुताबिक ऑपोजिट पार्टी को चली गई, Hmm. उसमें तहकीकात के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि उनके कोई कज़न है मिस्टर शहरयार खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी रह चुके हैं या करंटली शायद इस पोजीशन पर भी हैं। Hmm. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो उनके हक में जा रही है, उन्होंने भी उसमें क्लेम किया हुआ था। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मुझे अभी ये नहीं पता, लेकिन एनिमी टेरिटरी जो इंडिया में एक्वायर की करती है गवर्नमेंट, तो वो फिर गवर्नमेंट को मिल जाती है। वो किसी शख्स को नहीं मिलती है। और ये कहना कि एनिमी टेरिटरी जो है वो सैफ अली खान को नहीं मिल सकती क्योंकि उनकी फैमिली के कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान में सेटल हो गए हैं, तो शहरियार खान उनमें से हैं। जी जी, हम शहरियार देख खान भी उनमें से हैं। जी। तो उन्होंने तो पाकिस्तान में सेटल हुए लोगों को तो पैसे नहीं देने ना, ना टेरिटरी देनी है, तो वो क्यों देंगे इनको? तो ये जो आप बात कर रही हैं, ये मुझे कोई बेतुकी सी बात लग रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। किसी शहरियार खान के अपने किसी जानने वाले ने उड़ाई है, दिल खुश करने के लिए। मुझे भी उनकी वाइफ का कोई मैसेज आया था किसी के थ्रू। काफ़ी लंबा-चौड़ा मैसेज आया था जब मैंने ये सैफ पर स्टोरी की थी। तो मैंने फ्रैंकली उसको देखा नहीं है कुछ ज़्यादा, मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये छोटे नवाब नहीं, ये झूठे नवाब हैं। झूठी नवाबी है इनकी सारों की। इन्होंने कौन-सा को अर्न किया, को अच्छा काम करके, कौन-सा को कार्य खैर किया कि जिसकी वजह से हम इनकी वो उस तरह की रिस्पेक्ट करें। तो अगर ये सैफ अली को नहीं मिलती ज़मीन तो शहरियार साहब को कभी भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। ऑब्वियसली। और हुँ। फिलहाल जो हमारे पाकिस्तान इंडिया के हालात चल रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए तो हमें भूल जाना चाहिए कि जी ऐसा हाँ। कोई और कभी भी फ्यूचर में मिलेगा।